नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। ये वार एक्सरसाइज 20 से लेकर 26 नवंबर तक चला। इसमें भारतीय सेना ने शौर्य का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया जिससे दुश्मन देशों के बीच हड़कंप सा मच गया। भारतीय सेना ने दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास में पारंपरिक और मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय सेना जल, थल और आकाश में दुश्मनों को पलक झपकते जमीन दोज कर सकती है। आप भी देखिए हमारी एक रिपोर्ट। धरती से लेकर आकाश तक भारतीय सेना का शौर्य, वायुसेना के रणबांकुरे, मरुस्थल पर गरजते टैंक, अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास दक्षिण शक्ति, जो नाम का शक्ति नहीं बल्कि दुश्मनों के खेमे में खलबली मचाने वाला पावर एक्सरसाइज है। धरती हो, आकाश हो, भारतीय सेनाओं की टुकड़ी ने जब मिलकर युद्ध अभ्यास करना शुरू किया तो जैसलमेर की धरती थर्रा उठी, जिसकी कपकपाहट पाकिस्तानी सेना ने महसूस की। 80 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है और दूसरी तरफ भारत की, लेकिन इस फासले के बीच अगर कुछ सुनाई पड़ रहा है तो वो है भारतीय सेना का हुंकार। एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक गुजरात और राजस्थान के सेक्टर्स में की गई। ये इसमें खासूसियत ये बात थी कि ये ट्राई सर्विसेज के अलावा इसमें तमाम स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज का भी पार्टिसिपेशन रहा। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी, जिसका मेन उद्देश्य इन चीज़ों को वैलिडेशन करना था कि आज के दौर में इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ग्रिड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तमाम उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम भारतीय सेना को और मजबूत बनाएं। आसमान में दहाड़ मारते भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, रेतीली जमीन पर रफ्तार से लबरेज दौड़ती भारतीय सेना की जिप्सी, मरुस्थल पर टैंकों की गर्जना, ये सब देख पाकिस्तान की नींद उड़ी है। खलबली चीन में मची है। बम, गोला, बारूद, जैसलमेर की धरती पर भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास अब तक सबसे बड़ा वॉर एक्सरसाइज माना जा रहा है। भारतीय सेना दुश्मनों की चौकी को तबाह करने का करतब सीख रहे हैं। इस ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज का मकसद साफ है कि भारतीय सेना युद्ध की स्थिति में बेहतर तालमेल बनाकर दुश्मन देशों का गुरूर तोड़ सके। एक्सरसाइजेस का मेन उद्देश्य यह रहता है कि हमारी तमाम फौज अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन, कोहेसिवनेस, एनर्जी को स्थापित कर सके, यानी कि सीधे शब्दों में कहूँ तो तालमेल को बढ़ाया जा सके। और जितना ज़्यादा ट्रेनिंग हम करेंगे उतना ही हम अपनी तालमेल को बढ़ा सकते हैं। जोश और जुनून से भरे भारतीय सेना के जवानों ने मिलकर युद्ध अभ्यास किया। पहली बार ये आक्रामकता नजर आई। 20 नवंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास का समापन 26 नवंबर को तय था। इस वॉर एक्सरसाइज के खत्म होने से पहले भारतीय सेना ने शौर्य का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। यह पहला मौका था जब भारतीय सेना ने मानव रहित युद्ध अभ्यास किया। बदलते वक्त को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन का तरीका भी बदला। पारंपरिक युद्धाभ्यास के साथ मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल किया। पहली बार बेहद आक्रामक तरीके से सेना और अलग अलग सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभ्यास किया, जिसमें यह दिखाया गया कि जब हमारे देश पर दुश्मन हमला करता है या दुश्मन देश पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो हमारे सुरक्षा बल कैसे कार्रवाई करते हैं और किस तरह से दुश्मनों का दिवाला निकालते हैं। जैसलमेर से विमल भाटिया, गुड न्यूज टुडे।
दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास के आखिरी दिन भारतीय सेना ने जिस पराक्रम का परिचय दिया उसकी गूंज पड़ोसी देश तक भी पहुंची। भारतीय सेना की ताकत को देखकर जहां चीन सदमे में पड़ गया था, तो वहीं पाकिस्तान को बालाकोट एयर स्ट्राइक की कड़वी यादें ताजा हो उठी। इस वॉर एक्सरसाइज की खासियत ये रही कि इसमें तीनों ही सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला। मुंबई की 26/11 की 13वीं बरसी पर जैसलमेर युद्धाभ्यास का समापन हुआ। वॉर ड्रिल के अंतिम चरण को सीनियर कमांडर्स के सामने पेश किया गया। इस युद्धाभ्यास में करीब भारतीय सेना के 30,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। लगातार 2 दिन तक थल सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे ने वॉर एक्सरसाइज की समीक्षा की। थल सेना प्रमुख ने जोश और जुनून से भरे जवानों की हौसला अफजाई की। इस बार के युद्धाभ्यास में दक्षिणी कमान के स्वदेशी हथियारों की ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। वॉर एक्सरसाइज के आखिरी दिन भारतीय सेना के रणबांकुरों ने अपने दमखम का परिचय दिया। ऊंचाइयों को छूते हेलीकॉप्टर से पैरा जंप के जरिए कमांडोज का फ्री फॉल स्वार्म ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस वॉर एक्सरसाइज में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ साथ कोस्ट गार्ड, पुलिस, BSF और खुफिया एजेंसियां शामिल हुई। एयरबॉर्न ऑपरेशंस में एयरक्राफ्ट C-13, C-17, AN-32, पैराट्रूपर्स, पैराशूट बैटल ग्रुप, एयर डिफेंस गन, जिप्सी मोबाइल टीम, मेडिकल सर्जिकल टीम, एंटी टैंक गाइडेड वेपन को एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया गया। वहीं T-72 और T-90 टैंकों का भी युद्धाभ्यास में इस्तेमाल किया गया। 400 से अधिक पैराट्रूपर्स ने 10,000 फीट की ऊंचाई से एक साथ पैरा जंप की। पैराट्रूपर्स ने पैराशूट खुलने के बाद अपनी अपनी पोजीशंस ली। संदेश साफ है कि भविष्य में युद्ध की संभावना हो तो परमाणु शक्ति से लैस देशों को करारा जवाब दिया जा सके। बम, गोला, बारूद के बीच भारतीय सेना बेखौफ अंदाज में दिखी। जिसका निशाना चूक है, जवान ये साबित कर रहे हैं कि अगर वॉर की नौबत आई तो टारगेट की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। कोई निशाना नाकाम नहीं होगा। हर तोप के गोले का अपना टारगेट है। सटीक लक्ष्य को भेदना पहली प्राथमिकता है ताकि फतह का झंडा बुलंद किया जा सके। कम संसाधनों और दुर्गम रेतीले टीलों को चीरते टैंकर, ये नजारा बेहतरीन है। दुश्मन के काल्पनिक ठिकाने बनाए गए हैं जिसे तय वक्त पर निस्ते नाबूद किया जा रहा है। जैसलमेर से विमल भाटिया, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान से सटी सीमा पर युद्धाभ्यास कर दुश्मन के पसीने छुड़ा दिए। भारतीय सेना ने कच्चे के रण की दलदली जमीन और समुद्री इलाकों में जबरदस्त शौर्य का प्रदर्शन भी किया। अब इधर कोरोना महामारी के बाद पहली बार सेना ने इस तरह का युद्धाभ्यास किया था। अब इस वॉर एक्सरसाइज में सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भी शिरकत की। इस युद्धाभ्यास में जहां एक तरफ सेना का पराक्रम देखने को मिला तो वहीं दूसरी तरफ तमाम एजेंसियों का सेना के साथ तालमेल भी दिखाई पड़ा।
ये गोलियों की गूंज, ये उड़ान भरते विमान और पानी में गोते लगाते ये जवान, ये नजारा है सागर शक्ति युद्ध अभ्यास का, जो कच्छ की सीमा पर क्रीक सेक्टर में किया गया। इस युद्ध अभ्यास में तीनों सेनाओं के अलावा कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। मकसद किसी भी आपात स्थिति में बेहतर तालमेल के जरिए बेहतर रिजल्ट देने की। इन वॉर एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, पुलिस, इंटेलिजेंस, नेवी, पुलिस और बीएसएफ ने हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास के जरिए इन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि अलग अलग एजेंसियां किसी भी आपात स्थिति से निपटने में किस तरह एक दूसरे का साथ मिलकर काम करती हैं और कामयाब होती हैं। अलग अलग एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाने में आने वाली दिक्कतों को समझने की कोशिश हुई। यहाँ पे हमने लार्जर लेवल पे, एक बड़े लेवल पे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, बीएसएफ, तमाम लोग सारे उन्होंने आकर के इस बात को समझा क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया। समुद्र के जरिए नशे का कारोबार भारत के लिए बड़ी सिरदर्दी रहा है। हाल के दिनों में अफगानिस्तान में जो हालात बने हुए हैं, उसके बाद भारत की चिंता और बढ़ गई। इस वॉर एक्सरसाइज में इस मुद्दे पर फोकस किया गया। जो आप देख रहे हैं कि ड्रग्स की एक्टिविटी जो बढ़ी है वो इस सेक्टर से आगे है, मतलब ये मेनली समंदर में है। जो मेन सी है अरेबियन सी, उसके अंदर ही आता है, जो क्रीक से आगे निकल जाएगा। वहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में 2017 के आगे करीब 5000 किलो हेरोइन पकड़ी गई है अलग अलग एजेंसीज ने। उसमें कोस्ट गार्ड भी है, एटीएस भी है, पुलिस भी है, जो इंडियन नेवी भी है, डीआरआई भी है, कस्टम्स है। उन सब लोगों ने मिलकर के जो काम किया उसमें उन्होंने इफेक्टिवली करीब 5000 किलो से ज़्यादा हेरोइन पकड़ी। पड़ोसी मुल्कों की हरकतों का जवाब देने के लिए डिफेंस और पैरा मिलिट्री फोर्स ने समुद्री क्रीक बॉर्डर में सर्जिकल स्ट्राइक युद्धाभ्यास भी किया। सेनाओं ने दिखाया कि जब हमारे देश पर दुश्मन हमला करता है या फिर दुश्मन देश पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो हमारे सुरक्षा बल किस तरह मुकाबला करते हैं। दोनों देशों में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एक समझौता है कि बड़ी एक्सरसाइज से पहले एक दूसरे के मुल्कों को बता के रखते हैं कि एक्सरसाइज, ताकि क्योंकि बॉर्डर के नजदीक होती है एक्सरसाइज, अचानक से लड़ाई के माहौल नहीं बनना चाहिए। इसलिए दुश्मन को भी पता होता है कि एक्सरसाइज है, तो वो पैनी नजर रखता है उसके ऊपर कि क्या हो रहा है। बात चाहे सीमा सुरक्षा की हो या फिर देश के भीतर किसी आपदा की, तमाम सुरक्षा एजेंसियां साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। जाहिर है इस युद्ध अभ्यास से पड़ोसी देशों में हलचल तो होगी। हर एक एक्सरसाइज को बड़े गौर से देखते हैं। वो अपने पूरे सैटेलाइट्स, अपने जासूस और सिग्नल इंटेलिजेंस पूरी नजर रखते हैं कि क्या नया हो रहा है, क्या टारगेट है, क्या प्लान है, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस है। हर एक बारीक से बारीक चीज के ऊपर नजर रखते हैं वो एक्सरसाइज पे, ताकि गेस कर सकें कि क्या नई चीज हो रही है और क्या सरप्राइज स्प्रिंग करेगा हिंदुस्तान या हमारे देश में पाकिस्तान। तकनीकों के बढ़ते प्रयोग के बीच माना जा रहा है कि भविष्य में युद्ध कम समय में और सीमित जगहों पर लड़े जाएंगे और उनमें सटीक और निर्णायक मार करने वाली सैन्य तकनीक का इस्तेमाल होगा। ऐसे में युद्धाभ्यास के जरिए सेना की ताकत और तैयारी का आकलन भी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राजस्थान से लेकर गुजरात तक तीनों ही सेनाओं ने मिलकर ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज किया। दुश्मन के काल्पनिक ठिकाने बनाकर उनके ठिकानों को इस तरह से मिट्टी में नेस्तनाबूद किया मानो भारतीय सेना के जवानों के सामने दुश्मन जिंदा खड़े नहीं हो पाए। लेकिन युद्ध जैसे हालात में तस्वीरें ऐसी नहीं होती। कहीं बारिश होती है तो कहीं तूफान भी होता है, तो कहीं खून जमा देने वाली ठंड होती है। अब इन सब के बीच अगर किसी बात की कमी होती है तो वो तालमेल की होती है, जिसका तोड़ भारत ने ढूंढ निकाला है।
एक तरफ राजस्थान में दक्षिण शक्ति, तो दूसरी तरफ गुजरात में सागर शक्ति। दो फ्रंट पर हुए युद्धाभ्यास में दुश्मन देशों की नींद उड़ चुकी है, जो खुद को पावरफुल देश मानते हैं। अब उन देशों को भी बेचैनी बढ़ गई है। तीनों सेनाओं का एक साथ युद्ध अभ्यास इस बात का संकेत है कि अब दुश्मन देशों की हालत खस्ती होने वाली है। युद्ध के दौरान अब हिंदुस्तान की सेना ऐसी रणनीति बनाकर आगे बढ़ेगी कि दुश्मन देश पाई पाई को तरस जाएगा। कारण है सीमित संसाधनों में बेहतरीन तालमेल बनाकर दुश्मन देश को सबक सिखाना, जिसके लिए जरूरी है थिएटर कमांड की। एक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कोविड-19 के बाद, और इसका मेन मकसद है कि जो हमने थिएटराइजेशन कर रहे हैं हम आने वाले 2-3 साल में, उसके बारे में हमने अपने आप को एक्सरसाइज करना, उसको देखना, यकीन करना कि वो थिएटराइजेशन जो है किस तरीके से अनफोल्ड होगा। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है। थिएटर कमांड का सही इस्तेमाल वॉर के दौरान तब होता है जब तीनों सेनाओं के बीच तालमेल हो। युद्ध के दौरान तीनों सेनाओं के बीच तालमेल जीत का मंत्र होता है। तीनों सेनाओं के प्लान पर तय होता है दुश्मन देश को सिर उठाने का मौका न मिले। यही कारण है कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक साथ मिलकर दक्षिण शक्ति और सागर शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। ये गुजरात और राजस्थान के इलाके में, और इसमें 30,000 से ज्यादा सैनिक हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोविड-19 के बाद पहली इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है। और दूसरा, इसमें जो नए हमने कोई कॉन्सेप्ट है, मिलिट्री कॉन्सेप्ट, जो हम नए हथियार आए हैं, उनको भी टेस्ट करना, उनको भी देखना कि कैसे डेवलप करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, वो भी एक प्रकार से आप इस एक्सरसाइज के अंदर टेस्ट कर लेते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देश की भौगोलिक और रणनीतिक क्षेत्र को देखते हुए थिएटर कमांड की जरूरत पड़ती है। यहाँ तीनों सेनाओं को एक साथ लाया जाता है। इस कमांड का सिर्फ एक ही ऑपरेशनल कमांड होता है। भौगोलिक क्षेत्र का सिलेक्शन इसलिए होता है ताकि हिमालय का पहाड़ हो या राजस्थान के रेगिस्तान या फिर गुजरात का कच्छ, हर सूरत में युद्ध पर फतह हासिल की जा सके। जहां पर भारत की नेवी भी इन्वॉल्व होगी, भारत की आर्मी भी, भारत की एयरफोर्स भी, और मरीन कमांडो का भी इस्तेमाल होगा। वो होगा कि हम उस इलाके में जहां पर ये तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने आप को टेस्ट करने, अपने हथियार, अपनी कॉन्सेप्ट, अपने जो अपने एक्सरसाइज करने का और लड़ने का तरीका है, उसको एक प्रकार से हम रिफाइन करें। थिएटर कमांड से यह पक्का हो जाता है कि तीनों सेनाओं के बीच संपर्क बना हुआ है और तीनों सेनाएं एक साथ दुश्मन को सबक सिखाने में सक्षम होती हैं। इस तरह की तैयारी पर खर्च कम आता है, बचत होती है, साथ ही गोला बारूद और हथियारों का सही इस्तेमाल होता है। जो 30,000 से ज्यादा जवान जिसमें हिस्सा लिया है, और रन ऑफ कच्छ और आपके जो गुजरात और राजस्थान के इलाके में हुई है, और जो इसका हिस्सा जो था वो था एक प्रकार से सागर शक्ति जो कि सर क्रीक के इलाके में रन ऑफ कच्छ में हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एक्सरसाइज थिएटराइजेशन ऑफ कमांड के लिए। देश में एक ही थिएटर कमांड है जो अंडमान निकोबार में है।
इसके अलावा और भी थिएटर कमांड की जरूरत है, जिसे तैयार करने की दिशा में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। इस तैयारी से चीन की चिंता बढ़ी हुई है, पाकिस्तान परेशान है, लेकिन हिंदुस्तान की फौज का एकमात्र लक्ष्य है कि अब दुश्मनों के घर में घुसकर उसे मारना। जैसलमेर से विमल भाटिया, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अब चीन और पाकिस्तान को अपनी कायराना हरकतों से बाज आना ही होगा। अगर नहीं सुधरे तो हिंदुस्तान की सेना ने ऐसा तोड़ इन दोनों का निकाला है जिसके आगे दुश्मन देशों की नहीं चलने वाली। ये मैसेज भेजना चाहते हैं चीन को और पाकिस्तान को भी कि भारत एक तैयार है, भारत अपने यहाँ फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है। भारत स्पेशली जो कि डेजर्ट्स के इलाकों में अपने न्यू कॉन्सेप्ट, अपने नए हथियारों को डेवलप कर रहा है। तो एक प्रकार से चेतावनी है पाकिस्तान को भी और चीन को भी, तो इसमें कोई शक नहीं। और ये कहीं ना कहीं जाता है भारत की जो नेवल पावर भी उभर के आ रही है, भारत की वायु शक्ति भी और भारत की जो आर्मी। तो मुझे लगता है कि ये दोनों देशों को एक प्रकार से बहुत साफ सुथरा मैसेज है कि भारत मॉडर्नाइजेशन कर रहा है अपनी आर्म फोर्सेस को और थिएटराइजेशन ऑफ कमांड कर रहा है। और आने वाले समय में भारत की जो फौजें हैं वो एक बहुत ही एक प्रकार से पोर्टेंट फोर्स बन जाएगी पूरे साउथ एशिया में। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सिर्फ GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे के साथ।